जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनिल कुमार जीनवाल। आप जानते होंगे कि अपराध के बारे में आज मेरा विषय है, लेकिन अपराध का बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या संबंध है, या इस पे क्या तात्पर्य हो सकता है कि जो जनसंख्या इस समय भारत की बढ़ रही है, उस पर अपराध का क्या संबंध है आपस में। आप जानते हो कि जो गांव की जनसंख्या है, रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग आई है। अब शहरों की तरफ जनसंख्या भाग आई है, तो जो शहरों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल स्टेट के बंदे होते हैं, शहरों के जो पहले से रहते हैं वहाँ पे, जब प्रवासी लोग वहाँ पे आते हैं, अब मजबूरी में आते हैं वो लोग, क्योंकि उनके यहाँ पे रोज़गार होता नहीं है। अब आने पे क्या होता है कि उन्हें दूसरे स्टेट में जाने पे कम से कम सैलरी पे काम करना होता है। वहाँ रोज़गारों पे उनका अधिकार भी हो जाता है। दूसरा, वहाँ जो स्थायी लोग जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों को रोज़गार की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि उन्हें मजबूरन कम से कम सैलरी में और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करना होता है, तो वहाँ के लोगों को फिर रोज़गार मिलता नहीं है। और जब उस स्थायी लोगों को रोज़गार मिलता नहीं है, तो कुछ लोग बिजनेस में, हर चीज़ में फिर ये होता है कि कंपटीशन आ जाता है। क्या करें, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है शहरों की। इसकी तरह जो नए युवक होते हैं, वो अपराध की तरफ चले जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, आपराधिक मामले करने लगते हैं, लूटपाट। इससे ये अपराध बढ़ता है। अगर उस स्टेट में उनकी रोज़गार उन्हें मिल जाए, तो वो अपने वहाँ पे जो है रोज़गार करेंगे और आपराधिक मामले भी कम होंगे। आपराधिक मामले कम होने से स्टेट में शांति तो बनेगी, लेकिन रोज़गार आने से उन लोगों को अब पलायन भी नहीं करना पड़ेगा, और जो स्थायी लोग हैं उनको भी वहीं रोज़गार मिल जाएगा उसकी सैलरी पे। इस पर क्या होता है, जो कंपनी वाले होते हैं मनमाने रेट देते हैं अपनी कंपनियों को। वर्करों को उन्हें जानते हैं कि अगर इसे नहीं रखेंगे तो 10 और भी 20 50 100 और खड़े हैं इसके पीछे इतनी सैलरी पर, और इससे कम सैलरी पर हमें लोग मिल जाएंगे। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लेके, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके, कम से कम पैसों में काम कराते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ठेकेदारी प्रथा जो है बढ़ती जा रही है। और ठेकेदार पैसे देता कम है, और या जो जिनके जो बिजनेस है वो भी कम पैसे इसलिए देते हैं कि वो जानते हैं कि इनको काम करना ही पड़ेगा। इससे आपराधिक मामले स्टेट के बढ़ते भी हैं। आप सब, मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ कि सभी लोगों को कि अपने स्टेट में रोज़गार की मांग करें, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। और देश में जो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, 2 बच्चों के कानून होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि भारत के पास जो पूरी धरती है भारत पे, और जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से ज़मीन नहीं है भारत के पास। अगर हम ऑक्साइड, चीन और पीओ को भी ले लेते हैं वापस, फिर भी इतनी ज़मीन नहीं होगी कि आगे आने वाले वक्त में हम इतने लोग उसमें समा पाएंगे। क्योंकि नंबर 1 ही समझ लो हमें, जनसंख्या के मामले में भारत आने वाला है कुछ सालों में नंबर 1 जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या पे भी रोकथाम करना अनिवार्य है। इससे आपराधिक मामले होते हैं, शहरों में तो होते हैं, गांव में भी होने लगते हैं। तो जनसंख्या पर कंट्रोल, 2 बच्चों का कानून लाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको भी इस जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ना है, और हमारी जो भारत की सरकार है वर्तमान में, मोदी सरकार, उस पर दबाव बनाना है कि वो 2 बच्चों का कानून जल्द से जल्द लागू करें। इससे देश को विकास होगा ही, देश विकसित भी जल्दी होगा। क्योंकि अकेले यूपी के अंदर 22 करोड़ जनसंख्या है, दिल्ली के अंदर 3 करोड़ जनसंख्या है, सब मिला के आप जानते हो 100 करोड़, 135 करोड़ तो हम जनगणना के उस हिसाब से देखते हैं कि जनसंख्या इससे कहीं ज़्यादा है जिनका वोटर आईडी में नाम नहीं है। और फिर एक कारण हो रहा है, यहाँ धर्मशाला समझते हैं लोग, अदर देश से आ जाते हैं यहाँ रहने के लिए। घुसपैठिए जिनको लोगों को बोलते हैं, वो हमारे संसाधनों पे हक जमा लेते हैं अपना, जो हमारा हक है अपने भारतवासियों का। उसमें जो घुसपैठिए होते हैं वो उनका हक हो जाता है उन पे, जिससे हमें संसाधन भी पूरी रूप से नहीं मिल पाते यूज करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि घुसपैठिया बॉर्डर से अंदर आ कैसे जाते हैं, जबकि वहाँ तो हमारी आर्मी होती है। तो ये एक, और देश के जो कानून है, पहले जो बने हुए कानून हैं,
कुछ कानून में बदलाव भी करना होगा आतंकवादियों पे या किसी भी जो भी आपराधिक मामले में, कि अपराध जो है, अपराध जी जो होता है वो डरे कोई भी अपराध करने से पहले कानून अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। आपराधिक मामलों में तो होना चाहिए, इससे आपराधिक मामले कम होंगे, हमारे जो नवयुवक लोग हैं वो भी अपराध के मामले में नहीं जाएंगे। बस मेरा आपसे यही अनुरोध था। जय हिंद, वंदे मातरम।